वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन पेज की 16वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम फॉर्मेट मेन्यू का जायज़ा लेंगे। जैसे ही फॉर्मेट मेन्यू के ऊपर क्लिक किया जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू में मौजूद ऑप्शंस यहाँ लिस्ट की शक्ल में आपके पास अपीयर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेशुमार बल्कि बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होती हैं टेक्सटिंग के हवाले से, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होने के लिए। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर चंद अहम ऑप्शंस का ही जायज़ा लेंगे। एडवांस के अंदर हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद चीज़ें मैं आपको चेक करवाऊँगा। जैसे ही आप फॉर्मेट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको जो है वो यहाँ पर एक ऑप्शन डॉक्यूमेंट के नाम से मिलती है। आपको याद होगा कि शुरू में हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते वक्त इसके अंदर सेटिंग्स करते हैं, पेज को जो है वो लैंडस्केप जो है वो पोर्ट्रेट जो है वो करते हैं, फिर इसके मार्जिन्स वगैरह तय कर सकते हैं, कॉलम वगैरह बना सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ये चीज़ भूल गए हैं तो यहाँ फॉर्मेट के अंदर दोबारा से डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आपके पास होती है। शुरू में पहले आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट था, अब सिर्फ डॉक्यूमेंट रह गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट भी तो अब आपका न्यू नहीं रहा। यहाँ पर जो है वो क्लिक करके आप वही बॉक्स ओपन कर सकते हैं जिस पर आप पेज सेटअप के नाम से जो है वो पेज सेटअप लिखा हुआ है। यहाँ पर वही नीचे आपके पास सेटिंग्स मौजूद हैं जो इससे पहले न्यू वाली क्लास में, न्यू डॉक्यूमेंट वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आप अपने जो है वो तैयार शुदा डॉक्यूमेंट को या तैयार जिस डॉक्यूमेंट को कर रहे हैं उसको भी कभी भी आप जो है यहाँ से उसके मार्जिन्स वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर शुरू में आप नहीं रख सके तो ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टाइल शीट, हमने इससे पहले भी स्टाइल शीट पर बात की है। यहाँ पर एक चीज़ स्टाइल शीट के नाम से आपके पास मौजूद है। स्टाइल शीट अब क्या चीज़ होती है, अगर आप मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ ताकि न्यू काम सारा हमारे पास आ जाए। नॉर्मल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारी स्टाइल शीट है। नॉर्मली अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कोई भी वर्ड तो अब नॉर्मली हमारे पास इसकी राइटिंग जो है वो 12 पीटी इसका साइज़ है, रंग इसका ब्लैक है, स्टाइल इस पर नूरी नस्लीक है। फ़र्ज़ करें आप एक बुक लिख रहे हैं जिसमें बार बार आपको हेडिंग एक ही स्टाइल में बनानी पड़ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ जाके एक नई स्टाइल शीट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें नई स्टाइल शीट ऐड करने के लिए आप फॉर्मेट पे चले जाएं, स्टाइल शीट के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शन मौजूद होती हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यू की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है, न्यू की भी और मॉडिफाई की भी। आप न्यू पर क्लिक करें। यहाँ इस बॉक्स में बताया जा रहा है कि आप जो है वो स्टाइल शीट का नाम तय कर लें। इससे पहले कोई भी स्टाइल शीट का नाम रख लें आप, XYZ, जो आपको बेहतर लगे। तो चल रही है मेरी इंग्लिश पे जाके XYZ इस पर टाइप कर देते हैं। पहले कैंसल, ये भी एक दफ़ा कैंसल इंग्लिश, क्योंकि लिखना हमने XYZ ही है, नहीं लिखा गया। स्टाइल शीट पे दोबारा जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, XYZ, मतलब कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन शायद मेरे पास कुछ मसला आ रहा है वर्डिंग का, तो हम अब शराफत से XYZ की बजाय 1 2 3 रख लेते हैं, नाम लिखते ही नहीं है। यहाँ पर स्टाइल शीट का नाम हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 2 3। इसको बाद आप ओके कर दें तो यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स आपके पास आता है। शुरू वाले हिस्से में जो स्टाइल शीट आप बना रहे हैं वो कहते हैं जी आप इसकी कोई शॉर्टकट की अपनी मर्ज़ी से रख लें। कंट्रोल शिफ्ट लाजमी रखेंगे, फिर इस डिब्बे के अंदर कोई भी बटन दबा दें। मैं कहता हूँ जी कंट्रोल शिफ्ट और X, अगर मैं, मेरे तो लिखा ही नहीं जा रहा, और 1, कंट्रोल शिफ्ट और 1 जब दबाऊंगा तो मेरे वाली स्टाइल शीट आ जाएगी। यहाँ नीचे इसका नाम पहले तय कर चुके हैं, बेस इसकी नॉर्मल है। नीचे भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, इसे पैराग्राफ पे अप्लाई किया जा सकता है, करैक्टर पे किया जा सकता है। तो खैर हम पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। साइज़ वही जो नॉर्मल में 12 होता है, मैं कहता हूँ जी नहीं 12 नहीं, मुझे अपनी हेडिंग के लिए चाहिए 36 चाहिए जी।
कलर जो है वो ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए। स्टाइल शीट को पक्की करके बना रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश की लिखाइयाँ भी हैं, उर्दू की भी हैं। मैं उर्दू की चेंज करके मैं कहता हूँ जी मुझे हर दफ़ा अकरम स्टाइल के अंदर जो है वो लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर और भी चीज़ है, इवन आउटलुक की भी एक चीज़ होती है। आउटलुक बोल्ड इटैलिक के भी बटन होते हैं जो यहाँ भी होते हैं, लेकिन मज़ीद एक ऑप्शन आउटलुक की है। अब मैं जो है वो इस पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा। आप एक दफ़ा स्टाइल शीट बना के आउटलुक भी दे सकते हैं। आउटलुक में अंदर वाला रंग नहीं होता, सिर्फ लाइनें रह जाते हैं आपकी लिखाई के गिर्द। बड़ा जो है वो खूबसूरत और प्यारा स्टाइल इसमें बनता है। इन पेज के अंदर जो है सदव स्टाइल, ये आउटलुक के अंदर ही लिखा जाता है। उसको भी देख के आप समझ सकते हैं आउटलुक क्या है। तो जनाब हमने इसका स्टाइल बदला है, रंग बदला है, साइज़ तय किया है। अब हम ओके करते हैं, इसको दोबारा से हम ओके कर देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब अगर आप स्टाइल शीट पे चले जाएं तो अब यहाँ नॉर्मल के साथ 1 2 3 जो अभी अभी हमने स्टाइल शीट बनाई है, जब कभी आपने नॉर्मल लिखना है आप इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल राइटिंग के अंदर आप इसमें टाइप करेंगे कुछ इस तरह से। फिर जब आपने जो है वो अपने हेडिंग स्टाइल के अंदर लिखना है, पहले आप बुक लिखते रहेंगे, आप कोई हेडिंग लिखनी है, यहाँ पर आप अब नॉर्मल से तब्दील करके 1 2 3 पर आ जाएं जो हमने रखा था। अब की बार अगर आप लिखते हैं तो अब आपका वही स्टाइल जो आपने शुरू में तय किया था उसके अंदर लिख सकते हैं। दोबारा से नॉर्मल पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी जो है वो नॉर्मल में टाइप कर सकते हैं, वही लिखाई छोटी है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप यहाँ से अब अपनी स्टाइल शीट पे वापस जाना है इस तरह के स्टाइल पे, तो यहाँ से नहीं जाना चाहते तो शॉर्टकट की आपको याद होगा हमने शुरू में रखी थी। आप जो है वो थी पता नहीं क्या, कंट्रोल शिफ्ट 1। अच्छा जी, यहाँ से आप जस्ट एरो आपका यहाँ पे मौजूद है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल भी दबाएं, शिफ्ट भी दबाएं और अब आप 1 का जो है वो साइन दबाएं। तो जैसे ही 1 का साइन दबाएंगे तो ये आपकी जो है वो आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है मेरे कीबोर्ड का कोई जो है वो वर्क ना कर रहा हो। आप अपने तौर पर इसे ट्राई करें, ये वर्क करती है, मैंने जो है वो इसको देखा हुआ है। तो अब आप जो है वो अपनी स्टाइल शीट में जो है वो वर्क कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी इसकी रख सकते हैं। तो ये जनाब आपकी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जो अहम चीज़ है, एक तो स्टाइल शीट है, दूसरी अहम चीज़ आपके पास डिफाइन कलर्स है। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और लाजमी इन पेज के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। कहाँ पर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर कोई वर्ड टाइप किया हुआ है, मेरे पास यहाँ पर लिखा है जी प्राइम कंप्यूटर कॉलेज। मुझे कोई बंदा कहता है जी आप ये जो प्राइम कंप्यूटर कॉलेज लिखा है इसका रंग सब्ज़ कर दें। मैं कहता हूँ जी मसला ही कोई नहीं, मैं जो है वो टेक्स्ट हैंड टूल पर जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हैंड टूल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं इसको ग्रीन कलर जो है वो दे देता हूँ। अब मैं उसे कहता हूँ कि ये ले जनाब, ये ग्रीन कलर जो है वो आपके पास हो गया है, हमारा हो गया है डॉक्यूमेंट में। लेकिन वो बंदा कहता है जी ग्रीन कलर तो हो गया है, ठीक है बात आपकी, लेकिन ये ग्रीन कलर कोई इतना ग्रीन कलर नहीं है जैसे हमारे झंडे के अंदर ग्रीन कलर होता है। तो इसको ज़रा डार्क कर दें और जो है वो प्योर ग्रीन कलर के अंदर आप उसको लेके आए। इन पेज का तो ग्रीन कलर पता नहीं किस तरह का है, तो सही नहीं है, लाइट है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप मज़ीद इसको ग्रीन करना चाहें, आप यहाँ देखें तो अब आपको कोई और कलर नहीं यहाँ मिल रहा है। आप कहेंगे जी नहीं सॉरी सर, इससे ज़्यादा ग्रीन कलर तो जो है वो चेंज यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन पेज के अंदर भी जैसे हमने स्टाइल शीट बना के रखी थी बिल्कुल इसी तरह से हम अपना कलर भी बना के यहाँ पे रख सकते हैं किसी भी तरह का। तो कलर को मॉडिफाई भी करने के लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन कलर की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास आपके सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। न्यू की ऑप्शन है, न्यू कलर बनाने के लिए मॉडिफाई की ऑप्शन है। कोई कलर आपके पास पहले से बना है उसे ही तेज़ या हल्का कर लें, किसी कलर को रिमूव करना है तो रिमूव भी कर दें। लेकिन हम न्यू कलर बना लेते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, नाम रखते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टाइल शीट में नाम रखा था। यहाँ पर 1 2 3 लिख देते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर अब ये वाला बार हमारे पास ओपन हो गया है डिफाइन कलर के नाम से। ये बार हम पेट वगैरह में भी देख चुके हैं जहाँ पर हमारी ड्राइंग वगैरह के काम थे।
तो यहाँ से आप अपना कोई भी कलर खुद बना सकते हैं। यहाँ नीचे आपको सैंपल नज़र आ रहा है जिस तरह का कलर अभी आपके पास है। आप ग्रीन के ऊपर क्लिक करें, ग्रीन कलर आपके पास आ गया है। यहाँ पर आपके पास डायामीटर मौजूद है। इस डायामीटर को अगर आप ऊपर की जानब करते हैं तो इसमें लाइट कलर का इजाफा हो रहा है, मतलब वाइट कलर इसमें शामिल हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसे नीचे की जानब लेके आते हैं तो अब इसमें डार्कनेस का इजाफा हो रहा है, ब्लैक कलर इसके साथ शामिल हो रहा है। यहाँ पर आप उस बंदे को चेक करवा सकते हैं कि जनाब देखें इतना ग्रीन काफ़ी है या इससे भी जो है वो ग्रीन होना चाहिए। बंदा कहता है कि नहीं जनाब झंडे वाला ग्रीन रंग तो यही है, ये ग्रीन रंग काफ़ी है। तो यहाँ पर ये रंग बनाने के बाद आप ओके कर दें। यहाँ पर इसको आप क्लोज़ कर दें। दिखने में वही के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जब आप अपने कलर बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर मौजूद आखिरी कलर वही आपके पास 1 2 3 नाम से जो है वो मौजूद है। आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करें और अब आप सॉरी अब आप ये वाला कलर इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर दें। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर अब गहरा सब्ज़ कलर मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो आ चुका है। तो किसी भी तरह का कलर आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं या खुद से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अभी फ़िलहाल हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन नोट रखेंगे जिन चीज़ों को हम आगे चल के जो है वो ज़रूरत पड़ी तो उनको भी हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो नहीं डाला जाएगा, लेकिन डिफ़ाइन कलर, स्टाइल शीट और इस तरह की चीज़ें आपकी असाइनमेंट्स के अंदर या आपके जो है वो सवालात के अंदर लाजमी रखी जाएंगी क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हम आज की इस क्लास के अंदर हमने फॉर्मेट मेन्यू को कवर कर लिया है। अगली क्लासेस के अंदर हम अगले मेन्यूज़ को जो है वो चेक करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अज़ीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।